basically we complete this chapter and now हम इसके कुछ past papers को देखेंगे. So this was chemical bonding. Question number one is saying the table shows some properties of four substances. Which substance could be potassium iodide? ठीक है. अब देखें पोटेशियम आयोडाइड एक आयोनिक कंपाउंड है. ठीक है सर. एंड अगर हम आयोनिक कंपाउंड्स की बात करते हैं, सो आयोनिक कंपाउंड्स आर, अगर मैं इनकी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टिविटी की बात करूं, इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्टिविटी की बात करूं, तो मुझे बता आयनिक कंपाउंड्स कब कब इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं. With the इन voltage. दे आर कंडक्टिव, like they only conduct electricity, they only conduct electricity in molten or aqueous, right. सॉलिड के अंदर दे डोंट. तो वो कह रहे हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इवन मोल्टन, मोल्टन के अंदर तो वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिव होते हैं. तो पार्ट ए और पार्ट डी कैंसिल करते हैं बिकॉज पुअर तो वो बिल्कुल भी नहीं होते, राइट. मोल्टन के अंदर तो वो गुड कंडक्टिव होते हैं. फिर इसके अलावा आपके पास दो ऑप्शन है. एक उनका मेल्टिंग पॉइंट -39, और एक उनका मेल्टिंग पॉइंट समथिंग लाइक 360 समथिंग. तो आप मुझे बताएं कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा. पार्ट ए और पार्ट डी तो नहीं है, तो पार्ट बी और पार्ट सी में से कौन सा होगा. I think C. पार्ट सी. वाई सर. बिकॉज आयनिक कंपाउंड है, इनका हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है. -39 तो बहुत बहुत छोटी वैल्यू, राइट. तो हम कहेंगे सर बिकॉज आयनिक कंपाउंड है, दे वुड हैव हायर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट. ओके. तो इनका पार्ट सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा. ठीक है जी, आगे चलते हैं. दे सेइंग व्हिच डिस्क्रिप्शन ऑफ द बॉन्डिंग एंड एसिड बेस नेचर ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड इज करेक्ट. एसिड बेस नेचर ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड. अगर आप Al2O3 को देखें थोड़ा सा, ये हम लोगों ने ओ लेवल से IGCS में भी पढ़ा था कि Al2O3 इज एम्फोटेरिक इन नेचर, राइट. इजंट इट. एम्फोटेरिक क्या होता है. React with When both it's like bases. able to react as acid and base. Wait, me. Huh, acid and base. एनीवेज एम्फोटेरिक इन नेचर का मतलब होता है, एम्फोटेरिक बेसिकली इज अ सब्सटेंस व्हिच हैव बोथ एसिडिक एंड बेसिक बिहेवियर. मतलब कि इसका क्या मतलब है सर, कि अगर आप ना एम्फोटेरिक सब्सटेंस जैसा होता है जैसे कि Al2O3 ना, अगर आप इसको एसिड से रिएक्ट कराएंगे तो इट विल बिहेव एज बेस, और अगर बेस से रिएक्ट कराएंगे तो इट विल बिहेव एज एसिड, राइट. तो Al2O3 आपके पास एम्फोटेरिक होता है, तो आप इसको तो काट दें पार्ट बी और पार्ट डी को. मुझे बताएं ये बात समझ आ रही है आप लोगों को, यस और नो. Yes. यस और नो. सबको क्लियर है, Yes. एम्फोटेरिक वाली बात क्लियर है. ओके. नाउ मरियम प्लीज टेल मी व्हाट डू यू थिंक अबाउट Al2O3. इज इट सिंपल कोवलेंट और इज इट आयोनिक इन नेचर. Simple. सिंपल कोवलेंट. जी. No, not covalent. Wait, it's Al2O3. या. Aluminium is metal, oxygen is non-metal. So don't you think it would be ionic in nature? Yeah, it's ionic. It's It's ionic. ionic, okay. ये सबको क्लियर है. क्वेश्चन नंबर वन, क्वेश्चन नंबर टू. आगे चलो. ओके. हम इन पे आ रहे हैं जल्दी से. 3.2 पे. आई वाज सेइंग इन विच कार्बन allotrope आर ऑल इलेक्ट्रॉन्स लोकलाइज. अब देखें ये जो क्वेश्चन है ना आपके पास, ये क्वेश्चन बेसिकली आप लोगों के पास है जाइंट कोवलेंट कंपाउंड्स का. अब सर आपने जाइंट कोवलेंट कंपाउंड्स तो पढ़ा ही नहीं, तो बेटा मैं जाइंट कोवलेंट कंपाउंड्स यूजुअली पढ़ाता हूँ वंस वी आर डन विद विद स्टेट्स ऑफ मैटर. तो अभी हमारा और ये वाला पार्ट पूरा हो गया. हम साथ ही स्टेट्स ऑफ मैटर, बिकॉज स्टेट्स ऑफ मैटर इंशाल्लाह एक से दो क्लास के अंदर हो जाएगा. तो फिर हम इन दोनों चैप्टर और फिर वो साथ साथ हम जाइंट कोवलेंट कंपाउंड वाला पार्ट पढ़ लेंगे. तो फिर हम साथ ही इन सबके पास पेपर्स को भी प्रॉपर्ली देखेंगे और फिर इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा से लेंगे. अब जो टेस्ट मैं लूंगा, ये जो मैंने टेस्ट लिया है ना बेटा, ये टेस्ट के नाम पे इज वेरी काइंड ऑफ अ गरीबी स्टफ. अब मैं लूंगा प्रॉपर टेस्ट, अच्छा प्रॉपर, जिसमें एटॉमिक स्ट्रक्चर, स्टेट्स ऑफ मैटर और कोवलेंट बॉन्डिंग आएगा, लाइक द रियल विद द प्रॉपर टेस्ट. ओके. तो इनशाला ये है कि उसको फिर उसके साथ प्लान करेंगे. तो फॉर नाउ अगर कोई भी जाइंट कोवलेंट कंपाउंड वाला MCQ है तो फॉर नाउ उसको छोड़ दीजिएगा. आगे चलते हैं. दे आर सेइंग PVC इज अ पैकेजिंग मटेरियल what holds the different polymer strands together in a piece of solid PVC. अब PVC को देख के आप लोग घबरा जाएंगे कि सर ये PVC क्या है, हमने तो पढ़ा नहीं है. हम इसको ऑर्गेनिक में पढ़ेंगे. ठीक है, मैं फिर भी बता देता हूँ. PVC का मतलब होता है पॉली विनाइल क्लोराइड. ये इस तरीके का दिखेगा.
ये इसका मोनोमर होता है, ठीक है, ये इसका मोनोमर होता है। एंड जब मैं कह रहा हूँ ना पॉलीविनाइल क्लोराइड, तो वो इसका पॉलीमर हो जाएगा, ओके। ठीक है, अब अगर हम इसकी बात करते हैं, तो ये हमारे पास पीवीसी कुछ ऐसा दिखेगा, ओके, ये पॉलीमर स्ट्रैंड है। नाउ दे आर सेइंग व्हाट होल्ड्स द पॉलीमर स्ट्रैंड्स टुगेदर। अब देखें, सबसे पहले तो ना मैं इधर आता हूँ, मैं आयनिक बॉन्डिंग वाले ऑप्शन को तो कट करता हूँ। आयनिक बॉन्डिंग वाले ऑप्शन को सर आप कट क्यों कर रहे हैं? बिकॉज सर पॉसिबिलिटी ही नहीं है सारे जो है ना नॉन मेटल्स है। आयनिक बॉन्डिंग को तो अल्लाह हाफिज कर दें, फिर हाइड्रोजन बॉन्डिंग को भी अल्लाह हाफिज कर दें। उसका क्या रीजन है? बिकॉज सर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमें पता है, इट इज द डायरेक्ट अट्रैक्शन। हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होता है आयशा? आयशा, व्हाट इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग? Attraction between oxygen and hydrogen molecules ऑक्सीजन एंड व्हाट? and hydrogen नो molecules. नो नो, वेरी इनकम्प्लीट स्टेटमेंट। उमर आप बताओ, आई नीड अ कंप्लीट स्टेटमेंट। उमर, व्हाट इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग? Wait, I forgot. It is the attraction between electrodeficient hydrogen and NOF. NOF are what? Nitrogen, oxygen and fluorine. Okay. डायरेक्ट अट्रैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रोडेफिशिएंट हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन, जो हमें यहाँ नजर नहीं आ रही। सो पार्ट बी कैंसिल हो जाएगा। पार्ट ए है हमारे पास कोवलेंट बॉन्ड्स। अब मेरी बात सुने, क्वेश्चन को देखें। व्हाट होल्ड द पॉलीमर स्ट्रैंड्स? स्ट्रैंड्स का मतलब सर इस तरह की दो लेयर्स होंगी, मोर देन टू लेयर्स है, मतलब लेयर्स की बात करें वो। तो व्हाट होल्ड द पॉलीमर स्ट्रैंड्स? तो स्ट्रैंड्स मतलब कि पॉलीमर चेन्स के बीच में जो आपके पास फोर्सेज होंगी, वो तो सर वैन डर वाल फोर्सेज होती हैं। वो कोवलेंट बॉन्ड तो नहीं होते हैं, बिकॉज कोवलेंट बॉन्ड क्या है? दिस द बॉन्डिंग बिटवीन अ पॉलीमर स्ट्रैंड। अगर वो कहते हैं ना विद इन अ पॉलीमर स्ट्रैंड, तो विद इन अ पॉलीमर स्ट्रैंड तो कोवलेंट बॉन्ड्स थे। लेकिन बिटवीन पॉलीमर स्ट्रैंड्स हमारे पास वैन वॉल, जिनको हम इंटरमोलिकुलर फोर्सेस कहते हैं। मुझे बताएं, ये बात सेंसिबल लग रही है जो हमने इंटरमोलिकुलर फोर्स वाला पार्ट पढ़ा था उससे? गाइस गॉट दिस थिंग? Yes. ओके। मरियम एंड उमर, डू यू गाइस गॉट इट? आगे चले। Yeah. Now they're saying when considering a molecule of ethene, which law describes both the hybridization of the atomic orbitals in the carbon atoms and the overall bonding? ठीक है, तो ethene की अगर हम बात करें, ethene is something like this। अब आप मुझे बताएं, इसमें हाइब्रिडाइजेशन क्या है, और उसमें कितने सिग्मा कितने पाई बॉन्ड्स हैं? कौन बताएगा मुझे प्लीज? कम ऑन कम ऑन कम ऑन, टेल मी क्विकली। Can you ask the question again? आई एम आस्किंग कि इसमें कितने कि इसमें हाइब्रिडाइजेशन क्या है? इज इट sp3, इज इट sp2 और इज इट sp? SP2, I think. sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। एंड व्हाट अबाउट द सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स? आयशा, यू गोना टेल मी। Uh, 5 sigma 1 pi. हम सर कैसे देखते हैं? जितने भी सिंगल बॉन्ड होते हैं, 1 2 3 4 5, ये 5 सिग्मा होता है, एक पाई बॉन्ड होता है। जल्दी से आते हैं, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा मुझे बताएं? पार्ट बी, राइट। 5 सिग्मा 1 पाई एंड sp2 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है जी, आगे चलते हैं। Now they're saying polypropylene is an addition polymer. What are the carbon-carbon bond angles along its polymeric chains? अब देखें, ये पॉलीप्रोपीन का नाम भी सुन के हम थोड़ा सा वो हो जाएंगे, बिकॉज ऑफ कोर्स सर ये तो ऑर्गेनिक का पार्ट है, हमने पढ़ा नहीं है। बट चलो बना लेते हैं। देखो, दिस इज प्रोपीन, ओके, एंड आई एम ड्रॉइंग इट लाइक दिस। ये जो मैं ऊपर नीचे बना रहा हूँ, ये दोनों 1 यूनिट है, एक ही चीज है, ओके। अब मैं इसके पॉलीप्रोपीन्स कैसे बनाऊंगा, देखिएगा। अच्छा, एक मिनट रखिएगा, मेरी तरफ ना अजान हो रही है, तो हम 5 मिनट्स का गैप लेते हैं। मीनवाइल आप ऐसा करें कि ये जो 5 6 7 है ना, इसको अटेम्प्ट करें, ओके। 5 मिनट्स का गैप ले रहे हैं, मीनवाइल आप लोग ये 5 6 7 करें, ये मैं अभी आप लोगों से पूछूंगा। कम ऑन, जल्दी से। ओके, सो बेसिकली हम इस पार्ट पे ऊपर थे। वी वर सेइंग कि सर ये जो हमारे पास ये है, अगेन दिस वाज प्रोपीन, दिस वाज माय, मैंने प्रोपीन को ऐसे बनाया था, और ये जो पॉलीप्रोपीन होगा उसको हम ऐसे बना देंगे, ओके। ठीक है जी।
Alright. So they were saying polypropylene is an addition polymer. What are the CCC bond angles along its polymer chains? So हम क्या बोलेंगे कि देखें सर, व्हाट आर द CCC बॉन्ड एंगल्स, हम इसको ऐसे कह देंगे कि देखें, अच्छा ये पॉलीमर चेंज आ गई ना आपके पास, राइट? अब हमें क्या करना है बेसिकली, वी हैव टू सी कि हमारे पास बॉन्ड एंगल्स क्या होंगे। तो अगर आप यहाँ पे देखें, व्हाट डू यू थिंक, इन सबके ये जो कार्बन है इनके बीच में बॉन्ड एंगल्स क्या होंगे? मुझे बताएं, यहाँ कार्बन की 4 रीजन ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है कि नहीं है? यस और नो? सो 4 Yes. रीजन ऑफ Yes. इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का बॉन्ड एंगल क्या होता था? 1 109.5, राइट? तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? पार्ट ए हो जाएगा। बाकी हमें देखने की नीड ही नहीं है कुछ, बाकी सारे कैंसिल होंगे। ओके, नीचे वाले कंपाउंड पे आते हैं। नीचे वाले क्वेश्चन पे आते हैं। देयर सेइंग, ये किसी ने अटेम्प्ट करे अभी? 4 5 6? ट्राई किया था लेकिन चलो चलो, आंसर ओके 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 ओके, रिलैक्स। देयर सेइंग at 200 डिग्री सेल्सियस एल्यूमिनियम क्लोराइड इज अ गैस ऑफ Mr267। अब मैं आपको बताऊं, एल्यूमिनियम क्लोराइड का ना जैसे ही कहीं लिखा होगा ना, बच्चों के दिमाग में दो चीज आएंगी, या तो AlCl3 आएगा या Al2Cl6 आएगा। अब क्वेश्चन किसकी बात कर रहा है? जिसका एम आर ये है। तो अगर आप देखें ना, मैं प्योर टेबल से यूज अगर एम आर निकालू भी ना, तो एम आर बेसिकली Al2Cl6 का है ना। So they are basically talking about Al2Cl6. Now they are saying what are the number of covalent bonds, dative bonds and the lone pairs in one molecule of aluminum chloride। तो ये तो हमें सर हमने नोट्स में ऑलरेडी पढ़ा था। ठीक है, इसको जल्दी से ओपन कर लेते हैं। ये देखें, 1 2, 2 डेटिव बॉन्ड्स है, एंड 1 2 3 4 5 6, 6 बॉन्डेड पेयर्स है, and 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 लोन पेयर्स है। सो 2 डेटिव बॉन्ड्स आ गए सर, एंड मेरा ख्याल है 6 कोवलेंट बॉन्ड्स थे एंड 16 लोन पेयर्स थे। पार्ट बी ऑप्शन हो जाएगा इसका। मुझे बताएं, ये वाली बात समझ आ रही है? जहां तक ये बात रही कि सर ये Al2, अगर आपको इसको देखना भी है तो आप करके देख लें। एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर 27 होता है ना। सो 2 टाइम्स 27 प्लस 6 टाइम्स 35.5, इसको जरा करें जल्दी से, तो आपका आंसर 267 ही आना चाहिए, या इसके अराउंड आएगा, लाइक एक आध पॉइंट का कुछ फर्क हो तो हो। ठीक है जी, गॉट दिस थिंग? आगे चलूं? से यस और नो गाइस? Yes. yes sir. ओके, now they're saying which molecule does not have any 90 or 180 degrees bond angle। They're saying which molecule does not have any 90 और 180 degrees bond angle। ठीक है, तो जरा जल्दी से इनको देखते हैं। इन सबको बना लेते हैं। ओके, मैं पहले C2H6 को बना रहा हूँ, फिर कार्बन डाइऑक्साइड को बना रहा हूँ, फिर PF5 को बना रहा हूँ। अच्छा, इसको वैसे बनाने की नीड, चलो बना लेता हूँ। इफ यू गाइस रिमेम्बर, तो यहाँ पे आपके पास इसके अंदर ये शेप कौन सी है? मुझे प्लीज सर बताएं, पहले इसका बताएं, ये शेप कौन सी है? इसमें सेंट्रल एटम नहीं है हमारे पास, राइट? तो हम इसको कंडेंस करके इस तरह लिख देंगे। ये रिमेम्बर इस तरह करते थे हम। सेंट्रल एटम कार्बन हो गया, 4 यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, तो शेप क्या हो जाएगी? टेट्राहीड्रल, राइट? यस Raheem. और नो? Yes. Yes. बॉन्ड एंगल भी 109.5। व्हाट अबाउट दिस वन? इसमें क्या शेप होगी? Linear. या, बॉन्ड एंगल भी 180। इसमें क्या शेप होगी? Trigonal. Pyramidal. बाय पिरामिडल। Oh, bipyramidal. एंड इससे बॉन्ड एंगल क्या था सर? 120 था एंड 90 डिग्रीज था, राइट? एंड दिस वाज ऑक्टाहीड्रल, इसमें 90 डिग्रीज बॉन्ड एंगल था। क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे? दे आर सेइंग व्हिच मॉलिक्यूल डज नॉट हैव एनी 90 और 180 डिग्री बॉन्ड एंगल्स। किसी में भी ऐसे कौन से है जिसमें 90 और 180 डिग्री बॉन्ड एंगल्स नहीं है? तो वो मेरे पास सिर्फ पार्ट ए ही है। बिकॉज अगर आप देखें तो यहाँ आपके पास 180 है, यहाँ 90 है, यहाँ भी 90 है, तो यहाँ आपके पास 109.5 है, तो पार्ट ए ऑप्शन हो जाएगा। मुझे बताएं, क्लियर है सबको? आगे चलो। Yes sir. Yes, sir. नाउ दे आर सेइंग व्हिच मॉलिक्यूल और आयन कंटेन द स्मॉलेस्ट बॉन्ड एंगल्स। किसके अंदर आपके पास सबसे ज्यादा स्मॉलेस्ट बॉन्ड एंगल होगा?
अब जरा इसको देखते हैं। C2H4 के अंदर बेसिकली क्या होगा? डू यू गाइस रिमेंबर C2H4 समथिंग लाइक दिस? इसमें मुझे बताएं, एक कार्बन के रिस्पेक्ट से 1 2 3, यहाँ तो आपके पास ट्रिग्नल प्लेन 120 डिग्रीज होना चाहिए, इजंट इट? एंड अगर मैं इस पे आता हूँ तो ये तो इस तरह कुछ बनेगा। तो यहाँ पे आपके पास 109.5 हो जाएगा, यहाँ पे 120 हो जाएगा, फिर 109.5 हो जाएगा, राइट? यस और नो? ये बात समझ आ रही है? Yes. बिकॉज अगर आप इस कार्बन के रिस्पेक्ट से देखें तो 1 2 3, इस कार्बन के रिस्पेक्ट से देखेंगे तो 1 2 3, राइट? एंड अगर इस पे आते हैं तो अगेन ये तो आपके पास 109.5 ही हो रहा है। लास्ट में क्या है हमारे पास? NH3 है। NH3 का बॉन्ड एंगल क्या होगा आयशा? Trigonal planar. नो नो, आई एम आस्किंग अबाउट, या ठीक है, ट्रिग्नल प्लेनर। मुझे बताएं बॉन्ड एंगल क्या होगा? अच्छा ये ट्रिग्नल प्लेनर है, ओ माय डेज, नो 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 नो, इज दिस ट्रिग्नल प्लेनर? No. आयशा यू टेल मी व्हाट वुड बी द बॉन्ड एंगल? Wait. एक second. It would be 107.5. 107.5, एग्जैक्टली 107.5 होगा। शेप क्या हो जाएगी? Trig. ट्रिग्नल पिरामिडल। Yeah. ओके। मरियम, यू आर हैविंग नो क्लू हम क्या बात कर रहे हैं, राइट? है ना? कुछ समझ नहीं आ रहा आपको? Um, did we do this? I think we did this one. बहरहाल चले। नाउ दे सेइंग व्हिच आयन और मॉलिक्यूल कंटेन द स्मॉलेस्ट बॉन्ड एंगल। सबसे स्मॉलेस्ट बॉन्ड एंगल किसके पास है सर? डी के अंदर है, इजंट इट? 107.5, राइट? गॉट दिस थिंग? आगे चलो। Yes. इस वाले को एक देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम ना दूसरे वाले पे आते हैं, ओके? मतलब दूसरे उस पे आते हैं। दे आर सेइंग 8 के अंदर स्टेबल आयन has been produced by research chemists, which structure is most likely to show the electron arrangement। अब इस कंपाउंड को देखिए बहुत दुनिया परेशान हो जाएगी। हालांकि बहुत आसान क्वेश्चन है, आपने पता क्या करना है, आपने सिंपली बस इसको ऐसे देखना है, देखें। अब ना मुझे बताएं, सारी बातें एक जगह डॉट क्रॉस को छोड़ें। जो भी आटम बॉन्ड बनाता है वो क्यों बनाता है? ताकि उसकी वैलेंसी पूरी हो, राइट? तो हम इसको ऐसे देखेंगे, देखें। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, क्या ये नाइट्रोजन सेटिस्फाई है? नहीं सेटिस्फाई, मतलब कि ये कंपाउंड गलत है। 8 होने चाहिए आपके पास। इस पे आए, 1 2 3 4 5 6 7, दोबारा 7 है सर, 8 होने चाहिए, तो ये भी सेटिस्फाई नहीं है, इसको भी काट दें। नेक्स्ट वाले पे आते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, दोबारा 7 है, मतलब सर ये भी सेटिस्फाई नहीं है। पार्ट सी पे भी आते हैं, जरा देखें। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 आ गए, चलो जी काम खत्म, बेहतरीन। दूसरे वाले पे आते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये भी सेटिस्फाई हो गया। इस पे आते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, ये भी सेटिस्फाई हो गया। इस पे आते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, ये भी सेटिस्फाई हो गया। लास्ट वाले पे आते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, ये भी सेटिस्फाई हो गया। तो हमारा पार्ट सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके जी, गॉट दिस थिंग? ये बात सबको समझ आ रही है? कोई टेंशन, कोई परेशानी, कोई मसला? No. सबको क्लियर है? ओके जी। Yeah. ओके। अच्छा अब ना हमारे पास 3.3 भी है, 3.4 भी, 3.5 भी है। आप लोग 3.6 वाले से ना करना, ओके? अब ऐसा करते हैं कि कुछ ना हम वो कर लेते हैं, लाइक P2s वगैरह कुछ करते हैं। मैं जरा P2 की फाइल इंपोर्ट करूँ, मैंने जो आप लोग को भेजी थी। कुछ P2s कर लेते हैं। नाउ वी आर डूइंग सम पेपर टूल्स। इसको देखते हैं। क्वेश्चन इज सेइंग द स्ट्रेंथ ऑफ इंटरेक्शन between particles determine whether the substance is a solid, liquid, or gas at RTP. ठीक है? Lithium sulfide is a crystalline solid with a melting point of 938 degrees Celsius. It conducts electricity when it is in molten. Okay. Give the formula of the particles present in solid lithium sulfide. क्या आपको बेसिकली फॉर्मूला ऑफ द पार्टिकल्स देना है जो लिथियम सल्फाइड के अंदर प्रेजेंट है? अगर आप लिथियम सल्फाइड को देखें तो ये लिथियम सल्फाइड आपको ये नजर आ रहा है, ऐसे देखें, Li2S। इसका मतलब है कि ये ऊपर इस तरीके का था एंड ऐसे यहाँ पे था। तो आपके पास आयंस जो प्रेजेंट होंगे लिथियम सल्फाइड के अंदर वो बेसिकली Li+NS2- होंगे। ओके जी।
Anyways, they're saying explain in terms of structure of the crystalline solid why lithium sulfide has a high melting point. Why lithium sulfide has a high melting point? तो हम जरा अगर लिथियम सल्फाइड को देखें, वो कह रहे हैं इट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी। अच्छा, ये आयनिक कंपाउंड है ना, तो हम इसको, अच्छा वो आपसे ना स्ट्रक्चर की बात करें, ओके, कह रहे हैं एक्सप्लेन इन टर्म्स ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ द सॉलिड क्रिस्टलाइन सॉलिड व्हाइल लिथियम सल्फाइड इज हाई मेल्टिंग इन बॉइलिंग पॉइंट। तो हम क्या बोल रहे हैं कि देखा सर, लिथियम सल्फाइड हैज जाइंट ionic lattice structure in which cations and anions are held together with with strong electrostatic force of attraction। ठीक है, electrostatic forces of attraction। Now they're saying carbon monoxide is a gas at room temperature and pressure. It contains a coordinate bond. Explain what is meant by coordinate bond। अब देखें, कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो है ना, बेसिकली इसको हमें, वैसे तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड को बहुत प्रॉपर्ली लिखना पड़ेगा, लेकिन इसको हम जरा जल्दी से ये बात कर रहे थे कि देखिए सर, अ बॉन्ड इन विच इन विच वन atom is donor of electron and other is acceptor of electron। Now they're saying draw a dot and cross diagram। अच्छा देखें, उन्होंने ना यहाँ पे बात लिखी थी, कार्बन मोनोऑक्साइड इज अ गैस एट रूम टेम्परेचर प्रेशर, इट कंटेन्स कोऑर्डिनेट बॉन्ड। उसके अंदर क्या है सर, कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। नाउ दे आर सेइंग ड्रॉ डॉट एंड क्रॉस डायग्राम टू शो द अरेंजमेंट ऑफ द आउटर इलेक्ट्रॉन्स इन कार्बन मोनोऑक्साइड्स। उन्होंने आपको खुद से बता दिया कि कार्बन मोनोऑक्साइड के अंदर एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, राइट। तो मैं ऐसे बनाऊंगा, पहले कार्बन मोनोऑक्साइड, देखें हम सबको पता है कार्बन मोनोऑक्साइड ऐसे होता है, राइट। पहले मैं एक ऐसे बनाऊंगा कार्बन, थोड़ा सा बड़ा ऑक्सीजन। अब जरा ना इसकी सेटिंग देखते हैं। कार्बन इज 6, राइट। मैंने आप लोग को बताया था कि फॉर डॉट एंड क्रॉस डायग्राम्स ऑलवेज गो फॉर यू नो O levels or IGCSE knowledge, so it's gonna be 2, 4, and for oxygen 8 it's gonna be 2, 6। मतलब कि सर, कार्बन के आउटर शेल के अंदर आपको कितने इलेक्ट्रॉन्स दिखाने हैं? कार्बन के आउटर शेल में आपको बेसिकली 2 इलेक्ट्रॉन्स दिखाने हैं, सॉरी, कार्बन आपको बेसिकली कार्बन के टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स दिखाने हैं और ऑक्सीजन के टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स दिखाने हैं, राइट। तो अब मैं क्या बोलूंगा कि देखें सर, बात ऐसी है कि एक तो आप यहाँ इसका लोन पेयर दिखाएं, ठीक है, और एक दो ऐसे दिखाएं। फिर दूसरी मेरी बात सुने, मुझे जरा ये बात बताएं, वो आपसे कह रहे हैं कि उमर आप बताएं, देर सेइंग कि कार्बन इज मेकिंग अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, राइट। तो जब कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड के लिए इलेक्ट्रॉन पेयर कौन देगा, कार्बन या ऑक्सीजन? ऑफ कोर्स ऑक्सीजन देगा, राइट। क्यों सर? बिकॉज ऑक्सीजन के पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स है। तो एक तो आपके पास ऐसा पेयर बन जाएगा और एक अलग से डेटिव बॉन्ड का पेयर बन जाएगा, राइट। और अगर आप देखें तो ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स थे, आपने यहाँ पे कितने इस्तेमाल कर लिए, 1, 2, 3, 4। तो आपके पास एक इलेक्ट्रॉन पेयर बच जाएगा, वो बाहर आ जाएगा, ठीक है। अब अगर आप इन लोगों की वैलेंसी को देखें तो आपकी वैलेंसी भी फुलफिल हो रही है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। यहाँ पे देखें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। मुझे बताएं, क्लियर है डॉट एंड क्रॉस डायग्राम? इसमें कोई टेंशन, कोई परेशानी, कोई मसला? No. मरियम, यू गॉट इट? Does the arrangement of uh, oxygen electrons matter? जैसे आपने um, एक x के साथ दिया है और फिर 3x के साथ दिया है, does that matter? नो नो नो, मैंने ऐसे नहीं बनाया। मैंने पता कैसे बनाया, देखें, मैंने एक कार्बन का और एक ऑक्सीजन का पेयर बनाया, Mm. एक कार्बन का एक ऑक्सीजन का पेयर बनाया, और अलग Oh, से एक okay. लोन पेयर दिखाया। Mhm. ये लोन पेयर में बेसिकली जो है ना, सॉरी लोन पेयर कह रहा हूँ, ये जो डेटिव बॉन्ड है ना, इसमें दोनों इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन नहीं प्रोवाइड करे। ओके, Okay. ये रिमेंबर Yeah. द कॉन्सेप्ट ऑफ डेटिव बॉन्ड, या वो पार्ट नहीं पढ़ा था? No.
चलो खैर, I didn't. यू डिड इट, I didn't study that, no. यू डिडंट स्टडी दैट, चलो खैर खैर है। एनीवेज तो ये अच्छा, जो नेक्स्ट वाला पार्ट है ना, ये आपके पास आइडियल गैस का, ये वाला एंड तो इन दो पार्ट्स को छोड़ दें, नीचे वाला पार्ट फिर बेहतर है। वो हमसे कह रहे हैं कंप्लीट the table by naming all the types of intermolecular forces in the separate samples of N2 and carbon monoxide। ये आपको नजर आ रहे हैं। मुझे आप बताएं, N2 आपके पास अगर हम बात करें तो N2 के अंदर हमारे पास कौन सी होंगी? N2 बेसिकली ये रहा ना, राइट? इसके अंदर तो सिंपल आईडी फोर्सेज होंगी। और जो कार्बन मोनोऑक्साइड है, अगर आप इसमें देखें तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव, इस पर नेगेटिव डायपोल, इस पर पॉजिटिव डायपोल, तो यहाँ आपके पास पीडी फोर्सेज होंगी। अच्छा देखिए, मैं दूसरी बात बताता हूँ, किसी भी कंपाउंड के अंदर अगर पीडी फोर्सेज है ना, तो उसके साथ साथ आईडी फोर्सेज भी होंगी, ठीक है? एंड किसी भी कंपाउंड के अंदर अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी है ना, तब भी आईडी फोर्सेज भी होंगी, बिकॉज आईडी फोर्सेज होती हैं बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो थोड़ी सी आईडी फोर्सेज भी एग्जिस्ट करती हैं। पीडी के साथ साथ आईडी फोर्सेज भी होंगी। मुझे बताएं, ये बात समझ आ रही है आप लोग को? ये सर नो? उमर गॉट इट? आगे चलें। So that's why the bond in the molecule of carbon monoxide contains a dipole, because आपके पास अगर हम बात करें, यहाँ डायपोल क्यों है? बिकॉज आपके पास सर ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है देन कार्बन, तो हम बोलेंगे कि यहाँ पे डायपोल क्यों है? बिकॉज ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। ठीक है जी, ओके। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। हम्म क्वेश्चन नंबर 2 की अगर हम बात करें ना, तो क्वेश्चन नंबर 2 हमसे क्या कह रहा है? द रिड्यूसिंग एजेंट LiAHH4 कैन बी सिंथेसाइज्ड बाय रिएक्टिंग एल्यूमिनियम क्लोराइड एंड लिथियम हाइड्राइड। वो कह रहे हैं एट 200 डिग्री सेल्सियस एल्यूमिनियम क्लोराइड एग्जिस्ट एज Al2SCl6, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ Al2Cl6। तो Al2Cl6 ऐसे बनेगा, देखें, एल्यूमिनियम क्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन, एंड यहाँ पे आपके पास एल्यूमिनियम क्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन, और एक एरो आप ऐसे बनाएं, एक एरो आप ऐसे बनाएं, ठीक है? Anyways, now they're saying that at 1000 degrees Celsius, aluminum chloride exists as AlCl3. Set the bond angle in AlCl3। AlCl3 ऐसा बनेगा, तो इसके बीच में जो बॉन्ड एंगल होगा दैट वुड बी 120 डिग्रीज। Anyways, they're asking us for the electronic configuration of lithium plus ion and hydrogen negative ion। तो lithium basically was 3, right? 1s2, 2s1। एक लूज कर देगा तो ये बस 1s2 रह जाएगा। एंड हाइड्रोजन इज बेसिकली 1s1, बट इसमें एक गेन के लिए तो ये भी 1s2 होगा। ओके, वो कह रहे हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डिकम्पोज स्लोली टू फॉर्म लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एंड H2। लिथियम एल्यूमिनियम शोज मेटालिक बॉन्डिंग, डिस्क्राइब मेटालिक बॉन्डिंग। आप मेटालिक बॉन्डिंग को आपको डिस्क्राइब करना है, तो हम क्या बोलेंगे कि मेटालिक बॉन्डिंग से क्या होता है जी? इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन C of delocalized electrons and positively charged metal ions। Okay, now they're saying lithium aluminum hydride cannot cannot be used in aqueous solution because it reacts with water to form lithium hydroxide and white precipitate, which is soluble in excess sodium hydroxide। Identify white precipitate। अच्छा देखिए, वैसे तो ये सारे रिएक्शंस इंशाल्लाह हम इनऑर्गेनिक में पढ़ते ही है, बट मैं आपको फिर भी बता देता हूँ। देखिए आसान कैसे, आप इस रिएक्शन को लिखना सीखें। वो कह रहे हैं कि इट रिएक्ट्स विद वाटर टू प्रोड्यूस, मतलब कि देखें लिथियम aluminum hydride, it react with water to form lithium hydroxide and lithium hydroxide hydrogen gas and a white precipitate। अब ये जो white precipitate बनेगा ना, ये एल्यूमिनियम कंटेनिंग का बनेगा, एंड ऑफ कोर्स जब आप एल्यूमिनियम आयन को पानी में डालेंगे वो डिजोल्व हो जाएगा, तो वो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड ही बनाता है, और इसका white precipitate होगा। तो आप यहाँ पे white precipitate किसका लिख देंगे? एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का।
गाइस गॉट दिस थिंग, ये बात सबको समझ आ रही है, यस और नो? यहाँ तक क्लियर है? इस क्वेश्चन पे भी आता है। ये क्वेश्चन हमारे पास अच्छा क्वेश्चन है, इसमें ये जो पार्ट है इसको छोड़ दें, ठीक है? पार्ट ए को रहने दें, पार्ट ए बिकॉज अभी हमने पढ़ा नहीं है, राइट? नाउ दे आर सेइंग द प्रोडक्ट मिक्सचर्स कैन बी, मतलब बाहर क्वेश्चन को देखते हैं इंशाल्लाह, ओके? कैल्शियम नाइट्रेट रिएक्ट्स विद अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर टू फॉर्म अमोनियम नाइट्रेट एंड ऑल दैट। अच्छा, ये सॉइल वाला पार्ट है, वो आपसे कह रहे हैं कि देखें देखें, कैल्शियम नाइट्रेट अमोनिया कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर को रिएक्ट करा रहे हैं तो अमोनियम नाइट्रेट एंड कैल्शियम कार्बोनेट बन रहा है। क्या द प्रोडक्ट मिक्सचर कैन बी एडेड टू सॉइल स्टेट, टू रीजंस व्हाई दिस मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट इज एडेड टू सम सॉइल्स। हम इनको सॉइल्स के अंदर ऐड क्यों करते हैं, उसके क्या रीजंस है? तो अगर आप देखें ना, कैल्शियम कार्बोनेट इसको ऐड सिर्फ इसलिए किया जाता है ताकि एसिडिटी ऑफ द सॉइल कम हो सके, बिकॉज जो एसिडिक सॉइल्स होते हैं ना उनको ट्रीट करने के लिए, तो हम बोलते हैं कि कैल्शियम कार्बोनेट टू न्यूट्रलाइज एसिडिक सॉल्ट्स, ओके? दूसरा क्या है? अमोनियम नाइट्रेट, ये बेसिकली गुड फर्टिलाइजर है। अमोनियम नाइट्रेट इज अ गुड fertilizer. They're saying complete the table to name the shape and give the bond angles of each species. कार्बन मोनोऑक्साइड का नेम क्या है, शेप क्या है भाई? कार्बन मोनोऑक्साइड की शेप क्या है? लीनियर हो जाएगा, राइट? यस और नो? बॉन्ड एंगल शुड बी 180। कार्बन मोनोऑक्साइड गोना लुक समथिंग लाइक दिस, NH3 समथिंग लाइक दिस। देखें वही रेपिटेटिव एग्जांपल आई जा रही है बार बार। इसकी शेप है ट्रिगनल बाय पिरामिडल एंड बॉन्ड एंगल इज 107.5। एंड H2O तो हमें पता है, H2O की शेप क्या है उमर? H2 वो है linear. नॉन लीनियर, अल्लाह अकबर, Oh प्लीज डू fuck. रिवाइज। नो, नॉन लीनियर वी शेप बेंट। एंड इसका बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा हमारे पास? 104.5। 104. ओके जी, सो दिस इज इट फॉर टुडे। एंड आप लोग जो है ना, अब इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के लिए वी स्टार्ट ऑफ विद स्टेट्स ऑफ मैटर। मीनवाइल आप लोग इसके P1 एंड P2s करें। इसके P2s कितने जरा देखें, इसके P2s कितने हैं हमारे पास? देर अप्रॉक्सिमेटली 27, एटलीस्ट 20 P2s करना है।